हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह आप लोग के सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं, जो कि नंबर सिस्टम से संबंधित ही है, जिसमें कि 90 क्वेश्चन नंबर 90 से लेके और 110 तक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जितना शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हो सके उतने शॉर्ट और कुछ नए तरीके के हिसाब से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व इस वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को देखिए और उसका आनंद उठाइए। हम चालू कर रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 99 से विभक्त होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 99 से विभक्त होगा। ए का मान है आपका ए का 11 4 3 4 5। कहता है कि 99 से विभक्त होगा कि नहीं। तो 99 से विभक्त होने के लिए बहुत ही आसान है, 11 गुने 9 का फॉर्मूला यूज कीजिए। 9 कहने का मतलब ये 5 4 9 हो रहा है, 4 3 7 2 9 हो रहा है, यानी 18 होने के लिए 9 से विभक्त हो जाएगा। 11 से चेक करने के लिए 1 4 5 5 4 9 और 1 3 4 4 5 9, नीचे भी 9 ऊपर भी 9, यानी कि यह 11 4 3 4 5 है। ये 11 से 99 से विभक्त हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 92 में कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या देखिए 11 से विभक्त हो जाएगा। 7 8 स्टार 3 9 4 5 डिविजिबल बाई 11। कह रहा है क्या कि हम स्टार के जगह पर न्यूनतम कौन सा मान दे दे, यह जो संख्या है वो विभक्त हो जाए 11 से। तो हमें पता है कि ये करते हैं 7 और 9 16 16 5 21 प्लस हो जाना है x, ऊपर में 8 3 11 11 और 4 हो जाना है 15, यानी कि दोनों का अंतर 0 11 22। तो 0 आना तो संभव है नहीं, 11 आ सकता है। 21 प्लस x में से 15 घटाइए तो आपको आना चाहिए 11। तो 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 प्लस x बराबर 11, x का मान 5। अगर हम स्टार की जगह पर 5 दे दे तो आपका क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन नंबर 92 है 11 से विभक्त हो जाएगा। 11 का नियम यही होता है। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्न में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी एक नंबर ऑप्शन है जिसमें है 2 3 5 6 4 1। क्या ये 11 से विभक्त होगा। तो 5 2 7 7 4 9 6 5 11 1 12, नहीं विभक्त नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 2 4 5 6 4 2। क्या 11 से विभक्त होगा। 5 2 7 7 4 11 6 4 10 2 12, नहीं विभक्त होगा। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं कि 3 1 5 6 2 4। तो 5 3 8 8 2 10 6 4 10 1 11, नहीं ये भी व्यक्त नहीं होना है। डी नंबर ऑप्शन में देखना है कि 4 1 5 6 2 4, यानी 5 4 9 9 2 11 6 2 11, ये 11, यानी ये डी 11 से विभक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 93 नंबर क्वेश्चन चले तो हम चलेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 का निम्नलिखित से कौन सा 24 से विभक्त हो जाएगा। यानी 24 से विभक्त होने के लिए 3 गुने 8, यानी जो संख्या 8 3 दोनों से विभक्त हो जाता है 24 से विभक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए लेते हैं 3 5 7 1 8। क्या यह 24 से विभक्त होगा। उसके लिए 24 से विभक्त होने के लिए हम 3 से पहले आसानी से देखते हैं। 5 3 8 8 और 7 15 1 16 16 और 8 24, 3 से विभक्त हो रहा है। 8 से विभक्त होने इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या 8 से विभक्त होना चाहिए, तो होगा 8 8 64 7 64 64 के बाद बचेगा 7 78, नो नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बी में 3 6 8 1 0। क्या यह 24 से होगा। पहले 3 से 9 9 3 से विभक्त हो रहा है और 24 से विभक्त 810, नहीं विभक्त हो रहा है। सी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का 3 में चलते हैं कि 5 3 7 8 0 4। क्या 24 से विभक्त होगा। 5 3 8 8 और 7 15 15 और 8 23 3 से विभक्त हो रहा है। 8 से विभक्त नहीं, ये 8 से विभक्त नहीं हो रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो निश्चित 100% हो जाना है। 3 1 2 5 7 3 6। पहले 3 से हम चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करना होगा। 4 2 6 6 और 5 11 11 7 18 18 3 21 27 हो रहा है और 7 से 72 16, ठीक है। 9 8 72 16, ठीक है, विभक्त हो रहा है, डी विभक्त हो जाना है।
अगला क्वेश्चन चलेंगे हम 93 के बाद 94 नंबर हो गया, 95 नंबर पर हम चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 6709 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ते कि 9 से विभक्त हो जाए। तो हमने भाग के जो टॉपिक हमने डाला उसमें हमने बताया होगा कि जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 4 0 9 चौक 36 होगा, 4 9 9 पचे 45 हो जाएगा, शेष बचा 4। जोड़ना है तो 5 आंसर होगा, घटाना रहता तो 4, क्योंकि भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। ये 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन हो गया हो तो 96 पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4 2 7 3 9 8 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दिया कि 15 से। घटाना है तो शेषफल ओनली फॉर आंसर होता है। 15 दूना 30 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7 होगा, 15 120 हो जाएगा, 7 होगा, 3 होगा, 15 चौका 60 होगा, 13 होगा, 9 होगा, 135 होता है, 4 होगा, 8 होगा, 15 45 होगा, 3 घटाना है तो 3 ही आंसर हो जाना है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है 97 नंबर क्वेश्चन में कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 5 8 2 4 स्टार है जो विभक्त है 11 से विभक्त है। बहुत आसान सा होता है। 5 2 7 7 7 प्लस स्टार है और 8 4 12 है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए। 12 में से 7 प्लस एक्स को घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे। 7 5 12 होता है, स्टार की जगह पर या स्टार की जगह पर हम 5 दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाना है। क्लियर है। 97 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि कोई संख्या 11 13 प्रत्येक से विभक्त होता है तो क्या स्पष्ट है कि। देखिए 98 में क्या है, जो संख्या 11 और 13 दोनों से विभक्त होता है यानी यह आपस में प्राइम फैक्टर है, यानी वह संख्या 143 से विभक्त होगा। ऑप्शन ए में कहता है कि 13 प्लस 11 से विभक्त होगा, एकदम गलत। बी नंबर में कहता है कि 13 माइनस 11 से विभक्त होगा, एकदम गलत। सी नंबर कहता है 13 गुने 11 से विभक्त होगा, एकदम सही, क्योंकि यह आपस में प्राइम फैक्टर में है। अभाज्य गुणनखंड अपने गुणनफल से ही विभक्त होता है। ओके, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है से कौन सा 132 से विभक्त होगा, यानी 132 से विभक्त होने के लिए चाहिए 11 गुने 12 यानी 11 गुने 4 गुने 3। जितने भी संख्या 11 4 तीनों से व्यक्त होगा वह 132 से भी व्यक्त होगा। जैसे 264 है, 3 से विभक्त हो रहा है, 6 4 10 12 विभक्त हो रहा है, 4 से 64 है विभक्त हो रहा है, 11 से विभक्त हो रहा है, यानी यह संख्या विभक्त हो जाएगा। दूसरा संख्या देखेंगे 396, क्या यह 132 से विभक्त होगा। 4 से विभक्त हो रहा है, 3 से विभक्त हो रहा है और 11 से भी 6 दिन 11 से विभक्त हो रहा है। तो ऐसे भी चेक कर लेंगे, जो संख्या 4 3 और 11 तीनों से विभक्त होगा यानी कि वह सभी संख्या से विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि 6 5 3 x y विभक्त है 80 से होता है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कहना चाहेंगे क्या कि इस क्वेश्चन के लिए किताब से जो एस चंद्र हैं, 3 राइटर हैं, उनके राइटर है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक सबसे होता है, पर मिस्टेक को सुधारना चाहिए। इतने बड़े लेवल का नेशनल लेवल के बुक है तो उसमें ये गलती नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसमें गलती क्या है, उन्होंने क्या गलती किया और आंसर भी गलती दिया है, पर हम इस क्वेश्चन को सही करके सॉल्व करके हम आपको बना के देंगे कि आखिर इसका सही सॉल्वेशन क्या होना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, सही सॉल्वेशन क्या होगा वो हम आपको करके देंगे। है क्या कि उन्होंने गलती क्या कर दिया कि 80 से विभक्त होने के लिए उन्होंने 10 गुने 8 का सहारा ले लिया, जो कि एकदम गलत है। यह प्राइम फैक्टर नहीं है। 80 से विभक्त होने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ये भाजक का इकाई अंक 0 है तो भाज्य का इकाई 0 होगा, तभी ये विभक्त होगा, निश्चित है। बाकी बच गया 6 5 3 x और 0, इसको हम 80 से विभक्त कर लेंगे। 80 से विभक्त करेंगे तो 80 से 8 8 64, उससे ज्यादा तो लगाया नहीं जा सकता है। 3x, अगर यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रहता है फिर भी हम 2 से लगाने में सक्षम नहीं है, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 80 होगा। जानते हैं कि यहाँ x उतर जाएगा और यहाँ घट के 5 आएगा, तो 8 के टेबल में यहाँ पे 0 निश्चित है, तो 8 के टेबल में 54 ही होता है ना, सॉरी 56 होता है ना, 8 7 56, यानी कि 560 होगा। x के जगह पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और x प्लस y का मान हो जाए 6 प्लस 0 बराबर आपका आंसर होगा 6। जब आप x की जगह पर 6 y की जगह पर 0 दीजिएगा, कुंतल विभक्त हो जाएगा।
किताब में ये गलती किया है, वो 8 का विभक्ति का नियम यूज कर दिया है और वो गलत है। आप नहीं हो तो आप भाग देके इसको मिला सकते हैं। तो क्या किताब जो एक्स वाई का मान दिया, वाई का मान 0 और एक्स का मान 2 दे दिया है, तो वो संख्या विभक्त होना चाहिए ना, नहीं होगा विभक्त, यानी इससे किताब से मिस्टेक हुआ। इस मिस्टेक को ध्यान में न देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन के बाद 101 चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, यह भी 8 अंतर है, 16 अंतर है, 24 अंतर है, निम्न में से किससे विभक्त होगा? ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन डी में दिया है 8। तो हम देख रहे हैं कि सदैव 8 से विभक्त हो रहा है, 8 से सदैव विभक्त हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होना है? डी आंसर आपका होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस चंद्र के थ्री राइटर के बुक को आप 100% कमांड कर लेते हैं, तो आप 100% श्योर रहिए कि कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, कमीशन नहीं हम कह रहे हैं, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होता है, सभी एग्जामिनेशन में इस किताब से ही 90% से ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पुस्तक है और इस पुस्तक को अगर बहुत प्रेम से अगर संपूर्ण मैथ को पढ़ लेते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप 100% मैथ के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और सभी एग्जामिनेशन आप पास करिएगा मैथ के सहयोग से। आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 102 में कि यदि x का मान विषम पूर्णांक होता है, यानी x है ना वो विषम है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो ऑप्शन ए में कह रहा है क्या कि 5x - 2 क्या एक समपूर्णांक है? समपूर्णांक तो विषम है, x का मान तो हम एक ही लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आगे 7 भी ले सकते हैं। तो 5 - 2 आ गया 3, नहीं ये गलत कथन हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी 102 का ऑप्शन बी में कहता है 5x² + 2 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। तो x का मान 1 देते हैं, तो 5 × 1 का स्क्वायर + 2 यानी 7। हाँ बिल्कुल सही है, यह कथन है, सही है, आगे हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 3 दोनों से व्यक्त होता है? 100 से 200 के बीच, बीच कहने का सेंस हुआ कि 1 को भी छोड़ देना है और 200 को भी छोड़ देना है, यानी कि 200 संख्या में से 2 को घटा देना है, 198 संख्या होगा। और कहता है 2 3 दोनों से विभक्त, 2 और 3 दोनों से विभक्त, अर्थात एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ नहीं आता है, तो 2 × 3 यानी कि 6। 198 को आपने 6 से विभक्त करना है। ऐसे एपी पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पर एपी तो अभी पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाया नहीं। 6 तिया 18, 18 6 तिया 18 ना, यानी कि 33 वो ऐसी संख्या होगा 2 से 200 के बीच जो कि आपको 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा। 103 104 में देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 104 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ए का मान है 117, बी का मान है आपका 119, सी का मान है 143 और डी का मान है इनमें से कोई नहीं। डी का मान है इनमें से कोई नहीं। तो पता है कि 13 के टेबल में, 17 के टेबल में और 12 × 11 143 होता है, सभी भाज्य है, अभाज्य में से कोई नहीं है। ये आपका आंसर ये होना है। 4 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 में कहता है क्या कि अगर 5 7 4 6 3 2 0 8 1 9 डिविजिबल बाय 125 है, तो 125 का अर्थ होता है कि 5 के पावर 3, यानी कि 5 7 4 6 3 2 0 8 1 9 मल्टीपल यहाँ पे होगा 10 × 10 × 10 और नीचे में होगा 2 × 2 × 2। काटिए और आपका आंसर हो जाए, जो दशमलव आ जाए 0 का पूरक में रूप में उसका यूज कर लीजिए। यानी कि अगर इसको काटने से 2 अंक पहले दशमलव आता है, 2 0 कॉमन, 1 0 डाल दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 100 से 150 के बीच कुल कितने संख्या है जो 9 ही 3 से और 9 ही 3 से और 9 ही 5 से व्यक्त होते हैं? बीच दोनों सहित, यानी 100 से 150 तक दोनों सहित, दोनों सहित
दोनों सहित कितने संख्या है जो न ही 3 से विभक्त होता है और न ही 5 से, दोनों सहित ना। आइए तो कुल संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे। कुल संख्या होगा वो होगा 51, दोनों सहित कितना हो जाएगा 51, 3 से विभक्त होने वाला। 3 से विभक्त होने वाला 51 को 3 से तो 17 दिया 51, 5 से विभक्त होने वाला तो 51 को 5 से दे देंगे तो 10 को विभक्त होने वाला। कुछ संख्या ऐसा है जो 3 2 दोनों से विभक्त, 3 और 5 दोनों से विभक्त यानी 15 से विभक्त होने वाला होगा 51, 51 गुने 15 यानी कि 3, यानी 17 प्लस 10 में से 3 कॉमन है तो ये घट के कितना हो जाएगा 24। 17 10 27 में से 3 24 को है संख्या जो विभक्त होता है। विभक्त नहीं होने वाला पूछा जा रहा है तो 51 में से हम 24 घटा देंगे तो 17 है जो विभक्त नहीं होगा। वो विभक्त होने वाला है तो विभक्त नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है वो 27 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि x के पावर n माइनस a के पावर n डिविजिबल बाय x माइनस a। कहता है क्या कि x के पावर a माइनस a का पावर n है, x के पावर n माइनस a का पावर n जो x माइनस a से विभक्त होगा उसके लिए क्या शर्त है। जो ऑप्शन में 4 को दिया है, कहता है a प्राकृतिक संख्या है, सॉरी n प्राकृतिक संख्या है, n सम संख्या है, n विषम संख्या है। तो आपको पहले ये देखना है कि अगर दोनों का आधार सेम है यानी इसका x माइनस a और x माइनस a ही है, घात कुछ भी रहे या विभक्त होगा। जब चिन्ह समान रहे तो, यानी दोनों माइनस माइनस है तो, अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये सम वाले कंडीशन में ऐसा विभक्त होता कि n का मान एक सम होता। पर दोनों का आधार सेम और चिन्ह सेम है तो आप याद रखें कि यह हमेशा n का मान कुछ भी दे, 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या कोई भी दे, 0 नहीं, 1 2 3 4, यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी मान हम दे तो यह संख्या विभक्त होगा। जिसे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ ही बताते हैं। यदि n का मान हमने 1 लिया तो x माइनस a और x माइनस a विभक्त हो गया। अगर हम n का मान 2 लेते हैं तो x का मान 2 लेते हैं तो क्या होगा, एक बार इसको जोड़ कर लिखेंगे और एक बार इसे घटा कर लिखेंगे x माइनस a, ये विभक्त हो गया। अगर हम n का मान 3 लेते हैं तो होगा x का मान 3 लेने पर भी क्या होगा कि ये फॉर्मूला होता है x माइनस a होगा और ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस एक्स ए और नीचे में x माइनस a, यानी 1 लिया तो भी विभक्त हो गया, 2 लिया तो भी विभक्त होगा, 3 लिया तो भी विभक्त हो गया। यानी अर्थात हुआ क्या कि जब आधार सेम और चिन्ह सेम तो घात कुछ भी हो यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो वह विभक्त हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छा था, 106 और 107 नंबर। उसके बाद चलते हैं हम 108 पे चलते हैं। 108 क्या कहता है, कह रहा है क्या कि दो संख्या का योग है वो 1365 है, यानी संख्या का योग है वो है 1365। कहता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर योग है 1365, यानी छोटी संख्या हमने माना x तो बड़ी संख्या हो जाएगा 1365 माइनस x। कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें पता है कि बीच वाला ज्ञात करने के लिए गुना इसको जोड़ना है, 4x प्लस 15 बराबर 1365 माइनस x हो जाना है। हम क्या करना है, इसको इधर ले आना है तो 5x हो जाना है, ये 1350 हो जाना है, कट के x का मान 270। यही छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम 109 नंबर क्वेश्चन पे। 109 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 8 8 8 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 प्लस 8 का योग क्या होगा। तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक विशेष कुछ है नहीं। 8 16 24 32 32 का 2 3, फिर 8 16 24 3 27 का 7 हाथ में 2, 8 16 16 और 2 18 हाथ में 1 और 8 1 9, यही और कुछ नहीं किया जा सकता है। 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों की बड़ी संख्या होता है वो 6 9 होगा। कहता है
कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी से क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल इतना पुनर्व्यक्त हो जाए, यानी 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि विभक्त हो जाए। तो ये इसको विभक्त करने के लिए क्या कीजिए कि आप 300, ऐसा नहीं कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ही होना चाहिए, और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाए तो आपने 327 से इसको भाग देना है। 327 से आप भाग दीजिएगा, जो शेषफल आएगा, तो जोड़ने के कंडीशन में भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, इसी को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाना है। इस वीडियो के लिए हम चाह रहे हैं कि कोई भी वीडियो बहुत बड़ा ना हो, बहुत लंबा ना हो, तो 20 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं एक वीडियो के लिए। 20 क्वेश्चन हमने इसमें 90 टू 110 तक कवर किया है और इसमें कुल 130 क्वेश्चन है। अगले जो पार्ट आएंगे जो कि इस चैप्टर के लास्ट पार्ट होंगे, जिसमें कि हमने अभी 110 111 से लेके और 130 तक सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप इस वीडियो को देखिए। हाँ, मेरा मानना है कि कुछ त्रुटि इस वीडियो में ये हो रहा है कि हमें चाहिए कि जब क्लास हम अटेंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट को फील होना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास वाला फीलिंग होना चाहिए। पर जो वीडियो हम बनाए हैं हमें खुद फील हुआ है कि यह क्लास वाला वीडियो ना होके यह वीडियो है कि सिर्फ सॉल्व क्लास है, यानी कि जो क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व कर दिया। मैंने आपसे बातें नहीं किया, आपसे संबंधित जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया, और हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम सुधार करें कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें होते हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता हो, उस क्वेश्चन का आंसर हम खुद दे दें। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे कि आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन को हमने हल नहीं किया, उस क्वेश्चन पे हमने ध्यान नहीं दिया, और हमें करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ही डिस्कस कर सकते थे कि कह रहा है कि सर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 627 से विभक्त होता हो, तो हम भाग देते और इनसे घटाते। कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो निश्चित है कि 6 अंकों से 7 अंकों का बन जाना है। हमें सिर्फ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने की बात, वो क्या 7 अंकों का होता है कि 5, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो जोड़ने वाले कंडीशन भाजक शेषफल के अंतर को हम जोड़ते हैं। अगर किसी भी प्रश्न या वीडियो से संबंधित कोई भी आपका इंक्वायरी हो या वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं एक अपना नंबर एक देता हूं जो कि व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 748 76 124। नाम हुआ अविनाश सिंह। ओके, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन तरीका से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करावे। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे चैनल सी हब MRC पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के संबंधित सभी ये आपके वीडियो है, क्वेश्चन है, वो मिल जाएंगे। अगले जो भी टॉपिक का हम वीडियो डालेंगे उसमें कोशिश यही करना है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी टाइप 1 2 3 या वॉल्यूम 1 2 3 4 पढ़ करके कि कंटिन्यू आप पढ़े, एक लाइन से पढ़े कि आपको समझ में आवे। ये नहीं कि एग्जाम्पल, हाँ ठीक है एग्जाम्पल है पर उसको पार्ट बाय पार्ट में नाम देंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 दे देंगे तो पढ़ने आपके लिए आसान होगा और खोजना भी क्वेश्चन आसान होगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, जितना आप चाहते हैं सभी इंप्रूवमेंट आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। बस कुछ टाइम हमें दे जिससे कि हम बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस यूट्यूब पे कर पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।